इन सब के बीच ट्रंप नेतन्याहू की आज महत्वपूर्ण मुलाकात है। व्हाइट हाउस में ईरान पर हाई लेवल मंथन होना है। मिडिल ईस्ट पर ट्रंप नेतन्याहू की रणनीतिक बैठक है। ईरान पर अगले रणनीति पर चर्चा होगी। अब सीजफायर के बाद पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है ये। व्हाइट हाउस में सुरक्षा मुद्दों पर मंथन मुमकिन है। तो नेतन्याहू के साथ आज ट्रंप की मुलाकात जिस पर रहने वाली है नजर। व्हाइट हाउस में ईरान पर हाई लेवल मंथन, लगातार नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे, और ऐसे में सवाल ये कि अब सीजफायर के दौरान ये मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है। ईरान को लेकर क्या बात होने वाली है दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच। इस हाई लेवल मंथन में क्या कुछ डिस्कशंस होने वाले हैं। और वहीं अमेरिकी दौरे को लेकर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया। नेतन्याहू का बयान, आज वॉशिंगटन जाऊंगा, नेतन्याहू ने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करूंगा, नेतन्याहू द्वारा कहा गया। सेनेटर लिंडसे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लूंगा। सेनेटर लिंडसे हमारे मित्र के जैसे थे, ये भी नेतन्याहू द्वारा कहा गया है, बताया गया है। जो मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से, साथ साथ जो अमेरिकी दौरा है उसे लेकर नेतन्याहू ने अपना पक्ष रखा है कि आज वॉशिंगटन जाऊंगा, ट्रंप से मीटिंग करूंगा, सेनेटर लिंडसे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लूंगा। चूंकि सेनेटर लिंडसे मित्र के जैसे थे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी आपके पास आ जाते हैं। एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, और ये वही नेतन्याहू हैं जो इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें अटैक्स नहीं करने चाहिए अभी, क्योंकि अभी सीज फायर चल रहा है, और जिस पर नेतन्याहू ने कहा था कि वो अमेरिका और ईरान समझे, लेकिन इजराइल की जो रणनीति है वो अलग है। बहरहाल अब आज जब जा रहे हैं तो क्या कुछ एक्सपेक्ट करें उनकी इस मीटिंग से? मोनिका जी, जब मिलेंगे तो जाहिर बात है नेतन्याहू दो ही चीज मांगेंगे। एक कि वहां जब लेबनान के अंदर छोटे छोटे हमले करते रहेंगे हिजबुल्लाह पर, तो अमेरिका उस पर ज्यादा आपत्ति जाहिर ना करे। और दूसरा, उन्होंने फिर से और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, रॉकेट मिसाइल्स की मांग कर रही है अमेरिका से। ये कह के कि नेतन्याहू यानी इजराइल अमेरिका के ही इंटरेस्ट को पश्चिम एशिया में प्रोटेक्ट कर रहा है। आमतौर पर ऐसी बातचीत के बाद कोई जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसमें ये दोनों मुद्दे मान तो लिए जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख नहीं किया जाता है। चुपचाप मान लिया जाता है, चुपचाप आदेश पास हो जाते हैं अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर को और पेंटागन को कि हाँ ठीक है, जो कुछ नेतन्याहू ने कहा है उसे कार्यान्वित करो। लेकिन उसको छाप के दुनिया के सामने या प्रेस के सामने या मीडिया के सामने नहीं कहा जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आप क्या मानते हैं, इजराइल एक ऐसा मुल्क है, या फिर नेतन्याहू की हम बात कर लेते हैं, जो प्रोपोगेट ज्यादा नहीं करते। उन्हें अगर युद्ध छेड़ना, अगर उन्हें जंग छेड़नी है या फिर अटैक करना है तो वो डायरेक्टली कर देते हैं। तो अभी ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें वो अगर उन्हें युद्ध करना भी है, अगर उन्हें अटैक करना भी है ईरान पर, तो क्या वो परमिशन लेंगे ईरान से, वो माफ कीजिएगा अमेरिका से, क्या वो परमिशन लेंगे? क्योंकि इस तरह के फैसले तो वो निजी तौर पर खुद ही लेते हैं, और कहाँ वो ट्रंप की बात सुनते हैं। देखिए, दोनों में कॉपरेशन तो है मोनिका जी। ये विजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि युद्ध के बाद से ये विजिट हो रही है, और बातचीत तो वैसे रेगुलर इनकी होती रहती है, लेकिन बातचीत में जो तनाव भी दिखा है, एक तो वो मुद्दा है। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने 2024 के नवंबर में नेतन्याहू के अगेंस्ट जो अरेस्ट वारंट एक तरह से इशू किया था, वो भी अभी है, उसकी रिलेवेंस है, और उस पे भी अमेरिका के अंदर विवाद हो रहा है। जैसा कि वहां के न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ममदानी, उन्होंने कहा है कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे इनकार किया है। तो वो अपनी जगह जो वॉर क्राइम पे का केस इन पे लगा है, और जिसमें
जो प्रोसिक्यूटर थे आईसीसी के, उनको भी हटाया गया है अमेरिका के नेतृत्व में। तो एक मुद्दा ये भी है, और दूसरी तरफ युद्ध में जो परमिशन की बात है, तो अमेरिका ने तो पहले ही इजराइल को कह रखा है कि आप तैयार रहिए, लेकिन जैसा कि देवनाथ सर ने बताया कि उनके पास एमुनिशन के इश्यूज जरूर हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के पास एमुनिशन कमता हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।